देशभर गाजत असलेल्या नीट पेपर फुटी प्रकरणाचे पडसाद आता अकोल्यातही उमटले आहेत। तर अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर युवक काँग्रेसच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आले असून यावेळी कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या छायाचित्राचे दहन केले। तर नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपर फुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, तसेच विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी युवक काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे। बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। वहाँ तक ठीक था, देश बिक गया, देश की संपत्ति बिक गई, लेकिन यहाँ पे 22 लाख छात्रों के सपने तक इन्होंने बेच दिए। एक भ्रष्टाचार ये सरकार है जिनके आगे भ्रष्टाचारी का इतना लेवल लग चुका है कि अब शिक्षण के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार हो चुके। यहाँ के जो मंत्री है अपने केंद्रीय मंत्री शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र जी, वो भी इतने फेलेवर मंत्री हो गए कि उनकी नाक के नीचे नीट के पेपरों के अंदर धांधली हो गई। 22 लाख बच्चों का सपना टूट गया। लोगों ने इतनी मेहनत देके एजुकेशन हासिल की, रात दिन पढ़ाई करी, और वो नियंत्रण नहीं कर सके। ये सरकार फेल्योर सरकार है। ना किसानों को न्याय दिला सकी, ना जवानों को रोजगार दे सकी। अब शिक्षक लोग जो पढ़ाई करके एग्जाम देती है, वो एग्जाम की सुरक्षा रक्षा करने की जवाबदारी इसकी बची नहीं। ना इसने देश की सुरक्षा करी, ना देश के जवानों की सुरक्षा करी, ना किसानों की करी। आज हद ये हो गई कि स्टूडेंट की सुरक्षा करने से ये वंचित हो गए। ये सरकार को यहाँ से हकालना चाहिए। ये सरकार को सब मंत्रियों का राजीनामा लेना चाहिए। और पब्लिक की तो डिमांड है कि शिक्षण मंत्री जिसमें घोटाला करने वाले सबको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। कि एक बच्चा जो रात दिन पढ़ाई करता, रात के सुबह के 5 बजे तक जो पढ़ाई कर रहा था, पेपर देने के लिए जागा है, उसका पूरा परिवार उसके साथ में खड़ा था। जब वो पेपर देकर वापस आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो सरकारें सो रही थी क्या? इनके घरों के बच्चों के पेपर क्यों नहीं लीक होते? क्या वजह है कि एक सामान्य आदमी को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है? ये सरकार हर पैमाने पे फेल हो चुकी है। ये सरकार का हम निषेध करते हैं, खास तौर से शिक्षण मंत्री का।